नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनगर में हुई G20 देशों की अहम बैठक। दुनिया में महामारी से लड़ने की वैश्विक नीति बनाने पर मंथन। हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी हुआ विचार विमर्श। G20 सम्मेलन की मेजबानी से उत्तराखंड ने विश्व स्तर पर बनाई नई पहचान। विदेशी मेहमानों को भा रहा देवभूमि का रंग। पहाड़ी व्यंजनों का उठा रहे लुत्फ। सीएम धामी ने रामनगर को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। शहर के विकास के लिए कई योजनाओं की रखी नींव। सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी। 44 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा पार्क। सीएम धामी बोले, मत्स्य उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, आय में होगी वृद्धि। और आय से अधिक संपत्ति मामले में देहरादून के मेयर गामा की आधी अधूरी सफाई। आरोपों के जवाब में बोले, मेहनत से कमाई गई है संपत्ति, भरते हैं टैक्स। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 सम्मेलन की। रामनगर में G20 सम्मेलन जारी है। बुधवार को इस बैठक में कई देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों ने 4 एजेंडों पर मंथन किया है। इसमें स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा रहा। वैश्विक महामारी की रोकथाम और बचाव को लेकर चिंतन भी किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 सम्मेलन के जो दूसरे दिन राउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसको काफी महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को आने वाले दिनों में वैश्विक स्तरीय 3 बैठकों को आयोजित करने का और भी मौका मिला है। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है। और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। और हमारे पूरे रास्तों में जगह जगह लोगों ने अपने घरों से बाहर आकर अपनी परंपरागत जो हमारे यहाँ की पोशाक है उन सब में आकर सभी अतिथियों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। उत्तराखंड को मिला सौभाग्य। G20 सम्मेलन की उत्तराखंड कर रहा मेजबानी। विदेशी मेहमानों को भा रहा देवभूमि का रंग। पहाड़ी व्यंजनों का उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। देवभूमि की सुंदरता लोगों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग आते रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिलने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन 30 मार्च तक चलने वाला है, यानी कि 3 दिनों में विदेशी मेहमान उत्तराखंड को बखूबी समझ पाएंगे। बता दें कि 17 देशों के 51 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंचे हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान विदेशी मेहमानों के माथे पर टीका लगाकर छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया। उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन का होना यकीनन उत्तराखंड को नई दिशा देगा। ये गौरव की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को पहले G20 की केवल 2 बैठकें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों और उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष लगाव के चलते उत्तराखंड को कुल 3 बैठकें आयोजित करने का मौका मिला है। पहली बैठक रामनगर में चल रही है, दूसरी बैठक ऋषिकेश में 25 से 27 मई के बीच होगी और तीसरी बैठक भी ऋषिकेश में 26 से 28 जून में होगी। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और आज भारत केवल एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। G20 सम्मेलन का आयोजन कर उत्तराखंड राज्य ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का गवाह बना है। G20 सम्मेलन में वन हेल्थ समेत 4 प्रमुख विषयों पर मंथन किया जाएगा। वन हेल्थ के तहत पर्यावरण, मानव और जानवरों की इकोसिस्टम में भागीदारी और चुनौतियों पर चर्चा होगी। महामारी की रोकथाम पर चर्चा, वैज्ञानिक सूचनाओं पर भी चर्चा,
विज्ञान के क्षेत्र में विविधता, समानता, समग्रता पर चर्चा और सांस्थानिक तंत्र विकसित करने पर भी चर्चा। सम्मेलन में इन चारों विषयों पर चिंतन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के सहयोग और पॉलिसी के नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। इस सम्मेलन में खास बात ये है कि उत्तराखंड का रंग, संस्कृति, नृत्य, भोजन से विदेशी मेहमान रूबरू हो रहे हैं और विदेशी मेहमानों को कुमाऊं का प्रसिद्ध भोजन भात खूब भा रहा है। इतना ही नहीं, इन कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद विदेशी मेहमानों को इतना भाया कि 12 विदेशी मेहमानों ने होटल के स्टाफ से इनकी रेसिपी मेल करने का आग्रह भी किया है। वहीं उत्तराखंड की विरासत और संस्कृति को रामनगर की दीवारों पर उकेरा गया है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 3 दिन तक चलने वाले G20 सम्मेलन में जहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड को मिली इस सम्मेलन को कराने की मेजबानी से यकीनन देवभूमि उत्तराखंड देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। टाइम टीवी के लिए रामनगर से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज बस स्टेशन परिसर में 28 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पॉलिटेक्निक भवन के लिए 15 करोड़, नंदा लाइन सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़, बहुमंजिला पार्किंग के लिए 13 करोड़ रुपए की योजनाओं की नींव रखी है। साथ ही कई सौगात क्षेत्रवासियों को भी दी। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता को भी संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार का लक्ष्य है अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो रिसेप्शन है जल्द ही आमडंडा क्षेत्र में शिफ्ट होगा। केंद्र सरकार ने उधम सिंह नगर के सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृति दे दी है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क 44 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि इससे मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसान और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि भी होगी। मेयर साहब ने 10 गुना संपत्ति बढ़ने पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है, मगर सारे सवालों के जवाब हवा हवाई नजर आए, क्योंकि ना तो मेयर गामा ने अपने जवाबों के साथ कोई सबूत पेश किया और ना ही अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर किसी तरह की जांच की कोई बात कही, बल्कि ये कहते नजर आए हैं कि उनकी ये संपत्ति मेहनत की कमाई से कमाई गई है। लेकिन यहां सवाल ये है कि क्या ये मेहनत सिर्फ मेयर बनने के बाद ही की गई? ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार मेयर गामा ने तोड़ी चुप्पी। गाढ़ी कमाई पर मेयर साहब का जवाब, कहा मेहनत से कमाई है संपत्ति, मगर न पेश किया कोई सबूत, न कही आरोपों पर जांच की कोई बात। क्या मेयर को सता रही है कोई दहशत, या वाकई मेयर बनने के बाद की है मेहनत? देहरादून की हवा में पिछले 3 दिन से मेयर साहब की संपत्ति का मुद्दा गूंज रहा था। आरटीआई से हुए खुलासे के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर पद पाने के बाद ही मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ गई? शहर का विकास हुआ नहीं, मगर मेयर साहब मालामाल कैसे हो गए? राजनीतिक गलियारों से इस्तीफे की मांग के साथ संपत्ति पर जांच बैठाने की बात कही गई। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि तमाम सवालों और आरोपों को लेकर सरकार की तरफ से न कोई जवाब देने को आगे आया था और न ही खुद मेयर गामा ने कोई बयान दिया था। हालांकि 3 दिन से खामोश बैठे मेयर साहब ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और 10 गुना संपत्ति बढ़ने पर बयान दिया। मेयर गामा का कहना है कि जो संपत्ति मैंने चुनाव के दौरान दिखाई थी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है और मेहनत से ये संपत्ति कमाई गई है और पुरानी संपत्तियां बेचकर भी कुछ नई संपत्ति खरीदी गई है और मैं सभी संपत्तियों का टैक्स भी चुकाता हूं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूं तो मैंने संपत्तियां इकट्ठी करी हैं, मेरे पहले से ही संपत्तियां हैं भैया। ऐसा है, जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूं, ये तभी तो आपको मिली है। अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती? जो मेरे कुछ मित्रों ने निकाली है, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है।
कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ। मेयर साहब कह रहे हैं कि मेहनत करके संपत्तियां कमाई गई है, तो क्या ये मेहनत मेयर बनने के बाद ही की गई है? क्योंकि आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से मात्र 5 साल में ही मेयर साहब की संपत्ति बढ़ी है। ऐसे में मेयर साहब के ये जवाब संतुष्ट करने वाले नहीं लगे, क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सबूतों के साथ लगाए गए हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जवाब भी सबूतों के साथ ही पेश होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेयर साहब तो पत्रकारों के सामने भी मुख्यमंत्री जी के दबाव में आए हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद मेयर गामा कह रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। कांग्रेस ने कल प्रेस करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझे कहा है कि जो है इस पे आप प्रेस कीजिए और प्रेस को बताइए जो बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे विपक्ष हताश और निराश है और उससे बौखलाकर ये सारे षड्यंत्र कर रहा है। ये सारी जो है ये बेबुनियादी है। मैंने तो बता दिया कि मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने ये काम किए। लगभग 15 काम है, अगर आप कहो तो मैं गिनवा दूं आपको। 15 काम मैंने करे हैं, है ना। तो आप उनसे भी पूछ लीजिए कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका घर शीशे का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकता। इस बयान के बाद क्या ये कहा जाए कि मेयर साहब इस पूरे मसले पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझ रहे थे, या फिर मीडिया के सामने सिर्फ बयानबाजी करने के लिए चले आए? खैर, मेयर गामा इन जवाबों और बयानों के बाद भी कई सवाल छोड़ गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो आरोप मेयर गामा पर लगे हैं उनकी जांच के लिए कोई एक्शन लिया जाता है, या फिर ये मेयर की सफाई को ही सरकार अंतिम सफाई मान लेती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता लगातार भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नियमों के साथ खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन के अंदर जनहित के मुद्दे उठाने वाली आवाज को दबाने का काम करती है, कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। हर गांव को आंदोलित किया जाएगा, हर शहर को आंदोलित किया, हर जनों को आंदोलित किया। जनता जाग रही है, किसान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, युवा जाग रहा है, महिला जाग रहे हैं। आज सारा देश एक तरफ देख रहा है कि सच बोलने वाला राहुल गांधी जी को दबाने के लिए, झुकाने के लिए आज क्या क्या गलत कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रहा है। उनके खिलाफ कन्विक्शन करना और उनको संसद से बाहर निकालना, उनका अधिकार को छीनना, ये जनता के अधिकार को छीनने के बराबर है। ये जनता जान रही है। वहीं उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों का रात्रि प्रवास कार्यक्रम तय होने के बाद अब इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिथौरागढ़ में रात्रि प्रवास करेंगे, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया चमोली में रात्रि प्रवास करने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भले ही भाजपा वाइब्रेंट विलेज का जाप जप रही हो, लेकिन विदेश नीति पूरी तरीके से फेल है। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया है। ये दिखावे मात्र है। बीजेपी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से पड़ोसी देशों के साथ फेल मैं देखता हूं। जिस चाइना ने हमारे देश की जमीन में कब्जा करके गांव बसा लिया, उस चाइना के विरुद्ध कुछ भी बोलने से डरते हैं। कल मैं एक आप लोगों के माध्यम से देख रहा था, देश के सेना के सबसे बड़े अधिकारी के वक्तव्य में कि चाइना की हलचल से चाइना बॉर्डर में अशांत होने का खतरा हो गया है। मंत्री मनसुख मांडविया जी का 2 दिवसीय प्रवास दौरा उत्तराखंड में है और निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। और एक रात्रि हमारा जो सीमांत गांव है मलारी, उसमें भी वो वाइब्रेंट विलेज के तहत वहां पर रात्रि निवास करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे कि किस प्रकार से सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को हम बेहतर कर सके, मजबूत कर सके। इसमें
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है। यात्रा को सुगम बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों से सुरक्षित चारधाम यात्रा हो पाएगी? ये हम नहीं बल्कि टिहरी के घनसाली से आई तस्वीर बयां कर रही है, जहां भिलंगना नदी पर स्टील गाटर से बना पुल अपनी दशा से प्रशासन को वक्त रहते होश में आने के लिए कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम की ये कैसी तैयारी? क्या असुरक्षित पुलों से होगी सुरक्षित यात्रा? व्यवस्थाओं की पोल खोलता भिलंगना नदी का पुल अपनी दशा से आगाह कर रहा 50 साल का पुराना पुल। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों की हकीकत को बयां करती ये तस्वीर घनसाली के भिलंगना पुल की है, जो चारधाम यात्रा मार्ग को जोड़ने वाला एकमात्र स्टील गाटर का पुल है। 1970 के दशक में बना ये पुल अपनी 50 साल की उम्र पूरी कर चुका है। पुल की दशा का अंदाजा लोक निर्माण विभाग के साइन बोर्ड से भी लगाया जा सकता है, जिसमें साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि पुल 16 टन से ज्यादा का भार नहीं सह सकता, लिहाजा पुल पर एक वक्त पर एक ही वाहन गुजरेगा। जहां साइन बोर्ड लगाकर लोक निर्माण विभाग ने अपनी खानापूर्ति की, तो वाहन चालकों ने भी नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझा। पुल की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार प्रशासन से पुल की मरम्मत की शिकायत की गई, लेकिन शिकायतों पर संज्ञान होता नजर नहीं आया। लिहाजा ग्रामीणों ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। तो ये लगता है कि चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम का जो है मुख्य मार्ग जो है ये पुल होने के कारण इसमें जो है जो भारी वाहन है वो जब आ रहा है तो पूरा पुल कंपन कर रहा है, यानी कि पुल जो है दुर्घटना को जो है निमंत्रण दे रहा है। लेकिन अभी तक जो है विभाग द्वारा इसमें जो है मतलब कोई बात पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो इसको जो है जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि रिपेयर कर लेना चाहिए चारधाम यात्रा से पहले। क्षतिग्रस्त पुल पर लगे साइन बोर्ड पर उप जिलाधिकारी ने सफाई पेश की, कहा पुल दुरुस्त है और चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षित भी है। अभी ये फीडबैक आया है, तो अभी हम पुलिस के साथ अलग से जब चारधाम यात्रा की समीक्षा करेंगे अभी हाल में, तो इस पॉइंट पर अलग से डिस्कस कर लेंगे और एक प्लान इसमें फुल प्रूफ जो है इसको तैयार कर लेंगे। ये उस प्रदेश के पुल की दशा है जहां पर यातायात के लिहाज से 36 पुल, जिसमें 20 पुल कुमाऊं और 16 पुल पौड़ी के असुरक्षित बताए गए। ये तब का आंकड़ा है जब सरकार गुजरात में 30 अक्टूबर को हुए मोरबी हादसे से जागी और राज्यों के पुलों का ऑडिट कराया गया। ये उस प्रदेश के पुलों का हाल है, जी हाँ, जहां रानी पोखरी पुल, थानो पुल हादसों से सबक लिया जा सकता था। टाइम टीवी के लिए टिहरी से पंकज की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। रामनगर में हुई G20 देशों की अहम बैठक, दुनिया में महामारी से लड़ने की वैश्विक नीति बनाने पर मंथन, हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी हुआ विचार विमर्श। G20 सम्मेलन की मेजबानी से उत्तराखंड ने विश्व स्तर पर बनाई नई पहचान, विदेशी मेहमानों को भा रहा देवभूमि का रंग, पहाड़ी व्यंजनों का उठा रहे लुत्फ। सीएम धामी ने रामनगर को दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात, शहर के विकास के लिए कई योजनाओं की रखी नींव। सितारगंज में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी, 44 करोड़ 50 लाख की लागत से बनेगा पार्क। सीएम धामी बोले, मत्स्य उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, आय में होगी वृद्धि। और आय से अधिक संपत्ति मामले में देहरादून के मेयर गामा की आधी अधूरी सफाई, आरोपों के जवाब में बोले, मेहनत से कमाई गई है संपत्ति, भरते हैं टैक्स।